हैं। राजधानी भोपाल से बहुत बड़ी जानकारी, कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। तय हो गया है कि कौन से जिले का प्रभार कौन संभालेगा। मोनू सक्सेना बने भोपाल शहर के जिला अध्यक्ष। देखिए, कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की सूची जारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। मोनू सक्सेना भोपाल शहर के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। लंबे इंतजार के बाद कई दिनों से कवायद लगाई जा रही थी कि आखिर कब होगा जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान, और आज वो तारीख आ गई है। देखिए, सूची जारी हो चुकी है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। कांग्रेस ने सभी जिलों के लिए अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश के ब्यूरो हेड हमारे साथ अंचल शुक्ला सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। अंचल, किसको कहां का प्रभार मिला है, कौन से जिले की कमान किसको, और जो आकलन पहले किए जा रहे थे कि इसको यहाँ का जिला अध्यक्ष बनाया जा रहा है और कई जगह पर पेच भी फंसा हुआ था, तो उन जगहों से किसका नाम फाइनल हुआ है? अंचल, देखिए, कुल 71 लोगों की सूची अभी कांग्रेस पार्टी ने जारी की है और लगातार जिस चीज के कयास लगाए जा रहे थे कि संगठन को मजबूत करने की दिशा में कांग्रेस पार्टी काम कर रही है और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत जो प्रदेश के प्रभारी थे वो लगातार ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए गए थे और उन सभी जिलों में जहां पर सहमति नहीं बन पा रही थी किसी नाम को लेकर के, उस पर भी सहमति बनाई गई। ऑब्जर्वर दूसरे प्रदेश से भेजे गए थे और उसके बाद 3-3 नाम का पैनल तैयार हुआ था और उस पर एक नाम पे मुहर लगी है। कई जिलों में जो जिलाध्यक्ष है वो रिपीट किए गए हैं। जो अच्छे काम करने वाले जिलाध्यक्ष थे उन्हें फिर से मौका दिया गया है और शहर और ग्रामीण दोनों को अगर मिलाकर देखा जाए तो अभी तक 71 लोगों की सूची जो है वो कांग्रेस ने जारी कर दी है। निश्चित रूप से 2028 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले एक बड़ी सर्जिकल सर्जरी मानी जा रही है संगठन के दृष्टिकोण से, क्योंकि जिस तरीके से बूथ से लेके और जिला और प्रदेश स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए लगातार कांग्रेस काम कर रही थी। आप देखिए, चाहे अब किसी भी तरीके का सरकार के खिलाफ मंच हो, जब भी तैयार होता है तो कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, प्रदेश अध्यक्ष से लेके सारे विधायक, सारे जो पदाधिकारी हैं वरिष्ठ, वो सारे ही लोग वहां एक मंच पर देखे जाते हैं और एक बात की हमेशा से सीख देते नजर आते हैं कि हम सबको एकजुट होकर चलना है और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में जब भी चुनाव होंगे उससे पहले जनता के बीच में जाएगी और जनता के बीच में जाने के लिए जो संगठन का विस्तार था वो बहुत जरूरी था और काफी दिनों से इसके सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आज ये जो सूची है वो जारी हो गई है। 71 लोगों का नाम इस सूची में है। शहर और ग्रामीण अध्यक्ष जिस तरीके के बनाए गए हैं, कई लोगों को रिपीट किया गया है। अब देखना ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है कि प्रदेश में क्या जो पहले जिला अध्यक्ष थे जिन्होंने बढ़िया काम किया है या कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम किया है, अब जब प्रदेश पदाधिकारियों की सूची आएगी तो उनको किस तरीके की जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन अभी ये कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लंबे समय से इंतजार था कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्षों की जो नई सूची आनी है, इसको देखना होगा, क्योंकि अभी तत्काल ही ये सूची आई और सबसे पहले विस्तार न्यूज पर ये खबर आप देख रहे हैं और ये देखने वाली बात होगी कि कितने लोगों को रिपीट किया गया है और कितने नए लोगों को मौका दिया गया है और उन्हें जिन्हें भी ये जिम्मेदारी दी गई है उसका किस आधार पर उन्हें नियुक्ति दी गई है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार गुटबाजी खत्म करने की बात कर रही है और उस गुटबाजी को खत्म करने की बात, संगठन को मजबूत करने की बात अगर कांग्रेस पार्टी कर रही है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का जो आम कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाकर और जनता के बीच में जाके, आम लोगों के बीच में जाके सरकार विपक्ष की बात करता है, उसे ही ये जिम्मेदारी दी गई होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, देखने लायक है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस आधार पर चयन किया गया और कैसे जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। लेकिन अंचल, इस बात पर भी गौर फरमाइएगा और समझाइएगा हमारे दर्शकों को, जैसा कि हमारे जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है जीतू पटवारी, वो हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस का नया मॉडल है, कांग्रेस में युवाओं को आगे लाया जाएगा। तो क्या जिला अध्यक्षों की सूची में युवाओं के नाम ज्यादा मान लें ऐसा? बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए रसिका, जो अभी लिस्ट आई है जिसको मैंने अभी बहुत बारीकी से तो नहीं देखा है, लेकिन जिन जगहों पर देखा है, कई ऐसी जगहें भी हैं जहां पर रिपीट किया गया है उनके कार्य के आधार पर, उनकी मेहनत के आधार पर, पार्टी के प्रति उनके समर्पण के आधार पर। कई जगह पर नए लोगों को मौका दिया गया है, जैसे नई पहली बार के पार्षद हैं या दूसरी बार के पार्षद हैं, उनको भी मौका दिया गया है। तो कुल मिला के पार्टी ने एक सामंजस्य बनाने का जो है काम किया है। अगर शहरी अध्यक्ष बनाया गया है किसी युवा को, तो जो रूरल है, जो कि ग्रामीण एरिया है, उसके अध्यक्ष वहां कोई जो वहां का वरिष्ठ नेता है या लगातार पार्टी के लिए अच्छे काम कर रहा है, उनको मौका दिया गया है।
तो कहीं ना कहीं सामंजस्य बनाने की बात की गई है। और जैसा कि हम और आप जब भी बात करते हैं कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में, तो ये बात करते हैं कि कांग्रेस में अब नई पौध का समय है। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे अन्य जो बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो अब कांग्रेस के युवाओं को आगे करने का काम कर रहे हैं और उन्हें सिर्फ मार्गदर्शन देने का काम कर रहे हैं। तो वो इस लिस्ट में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी में जो सच्चा कार्यकर्ता है, जो काम करने वाले कार्यकर्ता है, उसको स्थान दिया जाएगा और उसको पद दिया जाएगा और उसको जिम्मेदारी दी जाएगी। क्योंकि राहुल गांधी ने जब दिल्ली में जिलाध्यक्षों के साथ रसिका बैठक की थी तो साफ शब्दों में कहा था कि जिलाध्यक्षों को यह अधिकार होगा, अब कोई भी प्रत्याशी चयन, चाहे वो नगरीय निकाय चुनाव के हो, चाहे वो ग्रामीण निकाय चुनाव के हो, विधानसभा के हो, लोकसभा के हो, अगर किसी भी प्रत्याशी का चुनाव किया जाता है तो उसका सीधा अधिकार जिलाध्यक्ष के पास होगा। अब कोई भी पैरासूट लैंडिंग नहीं होगी, कार्यकर्ताओं के बीच से जो नाम निकल के आएगा उन्हें टिकट दी जाएगी। तो कुल मिला के कांग्रेस पार्टी ने सबसे जो पहला काम किया है, राहुल गांधी ने जो सबसे पहला काम किया है कि जिला अध्यक्षों की जो शक्तियां हैं वो बढ़ाने का काम किया है और इसीलिए उन कंधों पर यह जिम्मेदारी दी गई है जो कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है। रसिका, बिल्कुल अंचल, देखिए एक सीट पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। गुना के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं जयवर्धन सिंह। क्या इसको ऐसे भी देखा जाए, क्योंकि वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, फिर अब जयवर्धन सिंह को कांग्रेस पार्टी ने उनके सामने जिला अध्यक्ष बनाया है, तो वो विधायक ऑलरेडी है वहां पर, तो क्या इसमें प्रभाव पड़े या कांग्रेस पार्टी युवाओं को आगे दिखाना चाहती है? क्या समीकरण हो सकता है गुना के कांग्रेस जिला अध्यक्ष जयवर्धन सिंह? जिसका देखिए मतलब साफ सा है, गुना में अभी तक कांग्रेस पार्टी की जो कमान थी वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में गुना में कांग्रेस को अगर मजबूत करना है तो कोई किसी बड़े चेहरे पे ही दांव लगाना पड़ेगा, जिम्मेदारी दी जाएगी। और इसी वजह से शायद जयवर्धन सिंह, जो कि विधायक है राघवगढ़ से और दिग्विजय सिंह के पुत्र हैं, उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि उनके पास कार्यकर्ताओं का अच्छा खासा हुजूम है और कार्यकर्ता उनके कहने पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत बड़ा चेहरा है। रसिका, ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश में नहीं बल्कि देश में एक बड़ा चेहरा है और अब वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। उनके मुकाबले अगर कांग्रेस को वहां पर मजबूत करना है तो उनके टक्कर का प्रतिद्वंदी देना पड़ेगा। और मुझे लगता है जयवर्धन सिंह एकदम सही निर्णय है कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ विधायक भी हैं, तीसरी बार के विधायक हैं जयवर्धन सिंह, पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह उनके पुत्र हैं और लंबे समय तक उस क्षेत्र में इन लोगों ने काम किया है, इस राजघराने ने काम किया है, राघवगढ़ में 3 बार के विधायक रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने जो भी निर्णय लिया है, आप पूरी लिस्ट उठाकर देखेंगे रसिका, तो जिस भी व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई है वो स्थान को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए और वर्चस्व को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारी दी गई है। मतलब कुल मिला के जो भी ये जो पदाधिकारी जिलाध्यक्षों की जो सूची आई है उसमें किसी तरीके की गुटबाजी कहीं नजर नहीं आ रही है। बैलेंस बनाने का काम किया गया है कि कहां किसको जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर नेताओं में आपसी तालमेल नहीं बनता है। उस जगह पर वरिष्ठ को यह जिम्मेदारी दी गई है जिसकी सब सुन सके और सबके साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम कर सके, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में इस बात का अकाल रहा है कि जो भी जिलाध्यक्ष हो या जो भी विधायक है या जो भी स्थानीय जिम्मेदारी निभा रहा है उसके साथ सारे कार्यकर्ता मिलकर चलें, ऐसा भी देखने को नहीं मिला है। हम कई गुटों में कांग्रेस बटी हुई नजर आई थी, लेकिन अब जिस तरीके से ये नया ढांचा तैयार हो रहा है संगठन का, वो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं मजबूत दिशा की ओर ले जाने का काम करेगा। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपने दर्शकों को दे देते हैं, बता देते हैं कि किसको कहा कि कबाड़ मिली है। प्रवीण सक्सेना बने हैं भोपाल शहर के जिलाध्यक्ष। इंदौर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष बने चिंटू चौकसे। कांग्रेस ने 71 जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान किया है। गुना के कांग्रेस जिलाध्यक्ष जयवर्धन सिंह को बनाया गया है। देखिए, गुना वो सीट है जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया विधायक भी हैं। ग्वालियर शहर के जिलाध्यक्ष बने सुरेंद्र यादव। राजगढ़ के कांग्रेस जिलाध्यक्ष बने हैं प्रियव्रत सिंह। रीवा शहर कांग्रेस अध्यक्ष अशोक पटेल को बनाया गया। तो दमोह कांग्रेस अध्यक्ष की कमान मानक पटेल को मिली है। डिंडौरी में कांग्रेस अध्यक्ष ओमकार मरकाम बने, तो कटनी शहर कांग्रेस अध्यक्ष बने अमित शुक्ला। तो आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं, बड़ा अपडेट बता रहे हैं। और देखिए, जैसे कि मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ अंचल शुक्ला बता रहे थे कि क्या समीकरण हो सकता है, क्या फैक्टर हो सकता है जिस वजह से जिले की कमान इन तमाम लोगों को सौंपी गई है, जिनके लिस्ट में हम नाम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, लगातार कई दिनों से
इसका इंतजार हो रहा था कि कांग्रेस कब अपने पदाधिकारियों का ऐलान करेगी, जिला अध्यक्षों का कब ऐलान करेगी। और अब कांग्रेस पार्टी ने 71 जिलों के लिए अध्यक्ष का चयन कर दिया है और जिम्मेदारी सौंप दी है उन अध्यक्षों को।